दिल्ली के लाल किले पर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं, क्या मानते हैं सर इस हमले के पीछे? जिस तरीके से आतंकवादी पेशे से डॉक्टर हैं और इस तरीके की साजिश रची गई, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। गलत है, जाति भेद की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिसने भी किया बहुत गलत किया। लगातार सवाल उठते थे कि लोग गरीबी में इस तरीके से चीजें करती हैं कसाब पे, पर आज ये डॉक्टर थे प्रोफेसर। ये हिंदुस्तान है, सबका है ये। अगर यहाँ का कुछ नुकसान होता है तो अपना दिल दुखता है। ये चीज़ को हम नहीं मानते, चाहे कोई डॉक्टर हो, कुछ भी हो। सबसे घटिया नस्ल का था वो जिसने ये कर्म किया है। जिस तरीके से अभी इंसान को मारना हमारा काम नहीं है, वो धर्म का काम है। हमारे अंदर की बस की बात नहीं है ये चीज़। जिस तरीके से लाल किले के एक ऐसे एरिया को टारगेट किया गया जहां काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसे लोगों ने जान गंवाई जिनका कोई कसूर भी नहीं है। क्या बोले आपको मैम, आँख से आंसू निकल जाता है। ये चीज़ को नहीं मानते हम लोग गाड़ी लाइन से हैं, ये चीज़ को नहीं मानते। सियासत में हम लोग भी हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं मानते। धर्म के नाम पे तो देखते ही नहीं है। और जिसने भी किया सबसे बड़ा गलत। जिस तरीके से एजेंसियां नाम पे कहता है ना मुसलमान, हम ये नहीं जानते कि मुसलमान हिंदू कौन किया। जिसने किया उसका कोई धर्म नहीं होता है। धर्म वाला ये काम नहीं करता। सवाल उठ रहे हैं कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है वो एक ही धर्म से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, फांसी दे दो बिंदास। डॉक्टर शाहीन जिसकी गिरफ्तारी लखनऊ से, वो कह रही है 2 साल नाम आ रहा है, 4 का नाम आ रहा है, मालूम है मुझे। लेकिन जिसने भी किया गलत किया। ये हिंदुस्तान सबका है। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई का मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ होता है तो तकलीफ होती है, चाहे कोई भी करे। इसके लिए माफी चाह रहे हैं। इसी के साथ साथ देखिए लगातार सवाल उठ रहे हैं विपक्ष को, जहाँ एजेंसियों के साथ खड़ा होना चाहिए कि एजेंसी लगातार अब ऐसे लोगों को पकड़ रही है। लोग कह रहे हैं सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी सरकार जिम्मेदार है, अमित शाह को। इसमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है, ये सबका है। सब मिल के इसकी लड़ाई लड़े, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आरजेडी हो, सब मिल के लड़ाई लड़े इस बात पे लिए। देश की बात आए तो सब खड़े हो जाओ। पार्टी पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, तुम उसको खींचो, तुम उसका खींचेगा। लेकिन हिंदुस्तान की बात आए तो सारे मिल के लड़ाई शुरू कर दो। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? राजनीति वो जुम्मा 4 दिन आया था, एक बार जीत गया, हवा था उनकी, बस हो गया, अब खत्म, अब नहीं आता वो। क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए सर? और एजेंसियों को लेकर आप क्या कहोगे? क्या आपको लगता है कि एजेंसी फेलियर था? और जिस तरीके से गाड़ी को पहले पार्किंग में 3 घंटे तक लगाया जाता है और फिर निकाला जाता है। देखा मैम, सारे देखा मैंने। अब क्या बोले, इसमें कोई शब्द नहीं है बोलने का। डॉक्टर पेशे से इस तरीके से तो क्या भरोसा रहेगा? एक माँ बाप का बच्चा पैदा होता है, 9 महीना कोख में रख के उसका इस तरीके से पालन दे के डॉक्टर बनाता है, पढ़ाता, पूरी दौलत खत्म कर दे। पता नहीं कैसा ही नालायक था। चारों के चारों जो ऐसा कर्म किया है उसको अल्लाह ही माफ करेगा। बस मोहम्मद असलम है। जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले पर आतंकवादी हमला होता है, जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्या परसों शाम को 6:50 पर, क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसी घटनाओं से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और काम जो होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उन सब पे फ़र्क पड़ता है। तो सरकार को और दिल्ली पुलिस को और भी कड़े कदम उठाने होंगे और इस तरह के लोगों को पहले ही रोकना होगा, हमला करने से पहले ही। देखिए अभी तक सवाल उठते थे कि आदमी गरीबी में इस तरीके से काम करता है या आतंकवादी बनता है, पर आज जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चाहे फिर वो डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर उमेर हो, जिस तरीके से पढ़े लिखे लोग डॉक्टर होकर भी इस तरीके के बम धमाके और दिल्ली को दहला देने की साजिश ये लोग कर रहे थे, तो क्या? ये बिल्कुल गलत है। और जिस तरीके के लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये काम कर रहे हैं, तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है और हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? और ये जो है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐसे कदम उठाने चाहिए जो और भी लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं उनके लिए एक नज़ीर बन जाए और वो डर कर ही हथियार फेंक दें, या जो भी वो करना चाहते हैं वो डर जाएं। क्योंकि प्रशासन का खौफ क्रिमिनल के दिमाग के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब खौफ ही नहीं होगा तो वो तो कुछ भी करेंगे। सर देखिए, जैसे कि आप भी एक मुसलमान हैं और जितने भी ये लोग पकड़े गए हैं जो दिल्ली को दहला देने की कोशिश कर रहे थे, फरीदाबाद से जिस डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई वो भी मुस्लिम समाज से आते थे, तो कहीं ना कहीं जब सवाल उठते हैं कि आखिरकार एक ही वर्ग से लोग क्यों आ रहे हैं, फिर कहा जाता है कि हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है। पर आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आपके ही समाज में दाग लगाने का काम करते हैं? देखिए, इसे धार्मिक रूप से जोड़कर ना देखा जाए। वैसे वो शैतान है और शैतानों को जहन्नुम में जाना ही होगा। शुक्रिया। इसी के साथ साथ लगातार जो संजय सिंह है और कांग्रेस वाले लोग हैं वो कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मनोज कुमार यादव। आप बताइए यादव जी, जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जान गई है, आप इस धमाके को लेकर क्या कहेंगे जो देश की राजधानी दिल्ली में इतने दिनों बाद इस तरीके की चीजें ब्लास्ट हुए हैं? ये तो बहुत गलत बात हुआ है ना। बस
और क्या कहेंगे कि आप जिस तरीके से आज राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, इसी के साथ गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, हम तो आज आया ऑटो वाले से किसी से करवा दीजिए ना। आपको जानकारी है इस मामले में जो लाल किले पर हुआ? नहीं, हमको नहीं पता। इसी के साथ साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं जो आगे मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत। विनीत जी, ये बताइए, देश की राजधानी दिल्ली में अभी 2 दिन पहले लाल किले पर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, आतंकवादियों का ये जो ब्लास्ट था, क्या कहेंगे इस पर? पहले मैम, देश के अंदर तो आप जैसा देख ही रहे हैं कि हर लोग एक दूसरे से दूर ही हैं, तो देश में ऐसा कर दिया है लोगों के बीच में कि लोगों को पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सब एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ होगा, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। मैम, तो आपको क्या लग रहा है कौन कर रहा है एक दूसरे से लोगों को? ये तो नहीं बता पाऊंगा, पर ये है जैसे जैसे लोग अलग होते जा रहे हैं, एक दूसरे की बातें नहीं समझते और ये सब नहीं समझते मैम, इसके कारण ही हो रहा है ये सब, कि जगह मिल जाता है आतंकवादियों को बीच में आने में, बस यही है। और क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ये जिन लोगों ने बम धमाका किया वो पेशे से डॉक्टर हैं और इस तरीके की चीज़ों को जमा कर रहे थे, दिल्ली को दहला देने की साजिश थी इनकी, जिस तरीके से जगह जगह से RDX पकड़ा जा रहा है? मैम, ये इस तरफ के पाकिस्तान की तरफ के डॉक्टर्स जितने भी होते हैं, हाँ, ये इस तरफ के डॉक्टर्स जितने भी होते हैं मैम, वो आपके यही सारे काम करते हैं, बड़े बनने के लिए उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पर इनके एक्सपेरिमेंट सारे घरों पे होते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं होते, घरों में होते हैं, इसलिए मैम इनका डेंजरस होता ही है। ये कुछ एक्शन लेना चाहिए, जिन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही लेना चाहिए, इनको लिया है तो अब इनको सजा दी जाए और इनके ऐसा किया जाए कि दोबारा से ना करें ऐसे हरकत। राजनीति करनी चाहिए या देश के साथ खड़ा होना? मैम, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। कहेंगे जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस्तीफे और तमाम चीज़ों को बात बीच में लेकर आ रहे हैं? हाँ मैम, लेके आ रहे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए लेके आ रहे होंगे, सोच रहे होंगे वोट बैंक्स बढ़ जाएंगे इस सब चीज़ों के लिए। अब मैम दिखाई दे रहा है, वो चाहते हैं इस चीज़ पे कुछ फ़ायदा मिले हमें, वो अपना फ़ायदा ही देखते हैं, चाहे बम विस्फोट हुआ है, चाहे खाना बढ़ रहा है, वो अपना फ़ायदा ही देखते हैं। इस्तीफे की बात बिल्कुल। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। देश की राजधानी में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, कि क्या कुछ कहना है? देश अभी लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ है, जानकारी है? जी मैम, बम ब्लास्ट क्या कहोगे जिस तरीके से पकड़े गए हैं, जिनमें से चारों के चारों ही पेशे से डॉक्टर? जी मैम, ये बहुत गलत है। वैसे तो इसमें मैं कहना चाहूँगा ये बहुत बेहद गलत चीज़ हुई है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही, दिल्ली की मतलब देश की राजधानी में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो रहा है, दिल्ली में इतनी पुलिस जहाँ जगह खड़ी रहती है उस जगह पे हो रहा है, और जो इतने बड़े प्रोफेशन पे अगर ऐसा काम करेंगे तो देश के युवाओं को क्या संदेश मिलेगा इससे? जी जी जी। इसी के साथ साथ देखिए, जैसे जैसे हर जगह पर NIA से लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो गिरफ्तारी कर रही हैं, छापेमारी की जा रही है, लगातार RDX हर जगह से बरामद हो रहा है, जब्त किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि इन 4 से ज़्यादा ये नेटवर्क जो है वो और भी ज़्यादा बड़ा है और दिल्ली को दहला देने की कोशिश थी इन लोगों? जी मैम, मैं आज न्यूज़ में देख रहा था सुबह, आज न्यूज़ में बता रहे थे कि ये 26 जनवरी की प्लानिंग थी, आज न्यूज़ में ही बता रहे थे। और रही बात आपकी, तो अभी तो 4 पकड़े गए हैं, जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ेगा तो और भी पकड़े जा सकते हैं। और रही बात RDX, आज मैंने सुना है गोविंदपुरी में भी मिला है 300 kg। तो ये जो चीज़ें बढ़ती जा रही है, देख के देश का हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, ये बहुत डिसअपॉइंट चीज़ है देश के लिए। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोगों को, क्या उन्हें देश की एजेंसियों के साथ खड़ा होना चाहिए या इस तरीके से पॉलिटिक्स करनी चाहिए? उस टाइम इन्हें अभी फिलहाल पूरे देश को एक साथ खड़े होकर देश को समर्थन करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने की बातें करनी चाहिए। इस टाइम देश को तोड़ने वाली बातें नहीं करनी चाहिए कि मोदी की गलती है, BJP गलती है। पार्टीज तो आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए। लगातार आरोप लग रहे हैं सरकार अपने बेनिफिट के लिए इस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट कराती है। क्या आपको लगता है कि किसी भी सरकार को इस तरीके से देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाकर किसी को फायदा होगा, जिस तरीके के आरोप लगाए जाए? जी मैम, देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचा, कौन सी सरकार को फ़ायदा हुआ है? हम तो वैसे किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन एट द एंड यही कहूँगा कि देश रहना चाहिए और जांच पड़ताल और रहनी चाहिए। जो ये लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तो 4 है, अभी तो और देखो कितने लोग पकड़ में आएंगे। और वो जो लखनऊ में पकड़े गए उन्होंने तो खुद शाहीन उन्होंने खुद कन्फेस किया कि मेरी गाड़ी में AK-47 थी। तो अगर डॉक्टरों कैसे काम करेंगे तो फिर देश का भला तो हो लिया। डॉक्टर शाहीन के द्वारा ये भी खुलासा हुआ है कि जितने भी लोग, जिस तरीके से डॉक्टर्स अपना दिमाग इस्तेमाल करके किस तरीके से बॉम्ब बना रहे थे, और 2 साल की प्लानिंग, भारत में रहते हुए भारत से इतनी ये मैम, इसका तो मैं क्या ही बोलूँ बस। लेकिन भारत जिस देश में रहते हो उस देश से अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते फिर तुम्हारे देश में रहने का कोई मतलब नहीं है। क्या करना चाहिए ऐसे लोग? मैम, ऐसे लोगों को चले जाना चाहिए। फिर क्या लगता है कि अब जिस तरीके से इनके नेटवर्क को पकड़ा जा रहा है, क्या ये शुरुआत है या फिर इनके नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया? मैम, दिल्ली में इतने दिनों बाद इतनी बड़ी साजिश। ये बात तो सही गई है मैम। आजकल दिल्ली में ये बंद हो गया था। पहले आए दिन जब हम सुनते थे 2010-11 में सरोजनी नगर बम फट गया, यहाँ फट गया, तो दिल्ली में बंद हुई थी चीज़ें। लेकिन ये सुन के बहुत दुख हुआ है लोगों के बारे में
लेकिन मेरे को लगता है इनका नेटवर्क बंद होने की कोशिश की जाएगी। कोई भी गवर्नमेंट जानबूझ के तो सब नहीं करवाती है, लेकिन हाँ ये थोड़ी सी चूक है जो ये हुआ है, कहीं ना कहीं चूक जी थोड़ी। इस पर एक्शन जी एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर सीखना भी चाहिए कि पार्किंग में अगर कोई गाड़ी लग रही है तो हमेशा चेकिंग। जी बिल्कुल चेक होनी चाहिए। जी मैम कुछ कहना चाहो? नहीं, साथ में जो भाई ने बोला वही हो। ये कहेगा आखिरी वाला, कहेगा आखिरी वाला। कोई बात नहीं, हम और लोगों से बात करेंगे। कोई नहीं, अब 3 लोग हो भाई, आपको भी हेलमेट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए। इस तरीके से लोगों की जान गई और जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो पेशे से डॉक्टर बताए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि दिल्ली वालों पर इसका कितना इम्पैक्ट है कि देखिए देश की राजधानी को सुरक्षित कहा जा रहा था अब तक, और किस तरीके से ब्लास्ट यहाँ पर हो रहा है, तो क्या मानते हैं आप? ये तो ना सब, यही तो भाई गलत है हर चीज़ की। क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों पर जिन्होंने डॉक्टर के भेष में इस तरीके से चीजें की? मतलब डॉक्टर हैं पेशे से। उनको तो मिलने के बाद राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, इस पे कह रही हैं मोदी जिम्मेदार है, अमित शाह जिम्मेदार है, इस्तीफा दे। वो मोदी को क्यों इल्जाम झूठा लगा रहे हो? वो तो आतंकवादी कर रहे होंगे ना। मतलब आतंकवादी हमला हुआ है तो एजेंसी के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर इस तरीके से पॉलिटिक्स करनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? भाई मैं सोचता हूँ जनता के साथ खड़े होने चाहिए। सुनील कुमार यादव। सर आपको पता है लाल किले पर जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के रहने वाले हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कहेंगे कि ये गलत हुआ है, ऐसा न हो, प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई करे, यही कहूँगा। और ऐसे होने से ये भ्रष्टाचार की कब तक ख़त्म होगा? हाँ, लोग को विश्वास के प्रति, सबके प्रति जनता विश्वास करती है सरकार पे, कोई भी सरकार हो विश्वास करती है, लेकिन विश्वास करने पर फिर ऐसी हालात हो जाता है। जिस तरीके से एक गाड़ी को पहले पार्किंग में लगाया गया, उसके बाद ब्लास्ट होता है, कई लोगों की जान चली गई है, तो क्या लगता है ये सिक्योरिटी फेलियर है या दिल्ली में और भी बड़ी साजिश करने की इन लोगों की कोशिश थी? अब तो मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन अब जैसे तो कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता सवाल। ऐसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये हुआ है जो गलत हुआ है, इसको सुधार हो और अच्छा जो शासन व्यवस्था हो, यही कहेंगे। इससे आर्थिक व्यवस्था जो है डवाडोल हो रही है। हाँ, ये शिक्षा की अभाव माना जाएगा लोगों के प्रति। अभाव क्या सर, जिन लोगों ने ये साजिश की है वो डॉक्टर हैं पेशे से। डॉक्टर है? हाँ। तो पता नहीं है मुझे। देखिए डॉक्टर के भेष में इस तरीके के शैतान क्या कहेंगे? और डॉक्टर है, लेकिन मुझे तो उतना पता नहीं है, मैं सुना हूँ जितना तक कह सकता हूँ। हाँ, ऐसे लोगों पर क्या एक्शन लेना चाहिए जिन लोगों की? होना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि जो ख़त्म हो गए फिर आएंगे नहीं, फिर शासन व्यवस्था चाहे क्या है, लोगों के प्रति जो विश्वास जो था, विश्वास ऐसे हो रहा है, ऐसे तो कह सकता है। तो इससे दिल्ली में आने वाले टूरिज्म पे कुछ फर्क पड़ेगा? कहीं लोगों को ऐसा लगे कि दिल्ली जैसे एक सुरक्षित देश की राजधानी पर इस तरीके से चीज़ें? और दिल्ली एक राजधानी मतलब कि महान देश है, फिर भी ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ।